हाय गाइस, लाइव विद स्टाइल चैनल पे मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। वेडिंग सीज़न चल रहा है और हम लोग वेडिंग सीज़न आते ही इतना ज़्यादा अलग दिखने के चक्कर में इतना मनी स्पेंड कर देते हैं जिसमें से ज़्यादातर चीज़ें हम लोग यूज़ ही नहीं कर पाते हैं नेक्स्ट टाइम। तो आज के वीडियो में इसी तरह की टिप्स दूंगी कि किस तरीके से आप इस वेडिंग सीज़न खुद को स्टाइल करें, और साथ ही साथ कुछ टिप्स दूंगी जिसमें आपके कम पैसे खर्च हों और आप वेडिंग गेस्ट लुक में अलग दिख पाएंगे और आप अपनी वार्डरोब को कपड़ों से भरा हुआ महसूस नहीं करेंगे। और कुछ एसेसरीज़ भी दिखाऊंगी जिसे मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और ये आपकी वार्डरोब में अगर रहेंगी ना तो आपको बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेडिंग सीज़न में हम लोग स्टाइलिंग में, कपड़ों में और मेकअप में ही स्पेंड करते हैं। तो आज का वीडियो वेडिंग स्पेशल होने वाला है टिप्स पर। किस तरीके की टिप्स को अगर फॉलो करेंगे तो आपकी वार्डरोब भी मिनिमल रहेगी, आपका पैसे भी बचेंगे और आपके स्टाइलिंग भी बेस्ट होगी। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कपड़ों की। देखिए, कपड़े हम लोग साल भर परचेज़ करते हैं, हर फेस्टिवल में परचेज़ करते हैं। तो मेरा जो थॉट प्रोसेस होता है कपड़ों को परचेज़ करते वक्त, वो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। जब भी शादियाँ होती हैं परिवार में, घर पर या अपने फ्रेंड्स की, तो हम लोगों को पहले से तो पता ही रहता है कि आज इस बार इनकी शादी होने वाली है, इनके घर में शादी होने वाली है। तो जब भी, और ये सीज़न जब भी आता है तो उसके पहले फेस्टिवल होते हैं, तो जब भी आप फेस्टिवल में परचेज़ करें, ये दिमाग में रख कर परचेज़ करें कि हमें कुछ नया चाहिए, तो ऐसे कपड़े परचेज़ करें जिन्हें आप फेस्टिवल्स में ही पहन लें और फिर उन कपड़ों को उन वेडिंग्स में, वेडिंग गेस्ट लुक में भी रिपीट कर सके। तो ये हो गई फर्स्ट टिप। अब नेक्स्ट टिप है कि घर में ही शादी है, परिवार में शादी है, या ब्रदर की शादी है या सिस्टर की शादी है, उसमें हमें अलग दिखना है हर ओकेजन में, और हम ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करना चाहते। अच्छा, मेरी ये थॉट प्रोसेस रहता है, अगर मेरे घर पर भी शादी है या मेरी फैमिली में भी शादी है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड ना करूं। तो कुछ फिक्स फंक्शंस होते ही होते हैं, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है शादी के लिए और हल्दी के लिए। अगर आप ज़्यादा मनी स्पेंड नहीं करना चाहते हो और अलग भी दिखना चाहते हो, तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है रेंटल लहंगे। जितने भी रेंटल लहंगे होते हैं ना, इसमें बहुत कम पैसे लगते हैं और आपको एकदम स्पेशल लुक मिलता है उन लहंगों के साथ, क्योंकि वो लहंगे जो भी रेंटल लहंगे होते हैं वो देखने में बहुत सुंदर होते हैं और वो कॉस्टली भी होते हैं, क्योंकि उन्हें हम लोग रेंट पर लेते हैं, इसलिए वो हम लोगों को सस्ते पड़ते हैं। तो अगर कहीं क्लोज कजिन ब्रदर की या रियल ब्रदर की शादी है तो आप परचेजिंग की तरफ ना जाकर रेंटल लहंगे को परचेज करें और उन्हें पहनकर वापस कर दें, क्योंकि जो भी हम लोग लहंगे और जितने भी भारी साड़ियाँ होती हैं, भारी लहंगे होते हैं ना, वो अगर आप परचेज करने जाएंगे तो वो काफ़ी महंगे मिलते हैं। और लहंगे ऐसे होते हैं जिन्हें आप एक या दो, मैक्सिमम 2 बार या 3 बार पहनने के बाद उनको पहनने का मन नहीं होता, और वो हम लोगों के अंदर ये फीलिंग आती है इसे हम रिपीट कर रहे हैं। तो इससे अच्छा बेस्ट है कि आप उन्हें रेंट पर परचेज करें और हर बार न्यू लुक ट्राई करें। नेक्स्ट आती है साड़ी। साड़ी किस तरह की परचेज करें? देखिए, शादी है तो आप जो भी फेस्टिवल में परचेजिंग कर रहे हैं तो वो शादियों के हिसाब से उन साड़ियों को परचेज करें, और अपने कलेक्शन में कुछ सिंपल सोवर साड़ियाँ भी रखें, क्योंकि फेस्टिवल तो हर बार आते हैं और वेडिंग सीजन में शादियां हर बार सबके घरों में नहीं पड़ती हैं। अपने कलेक्शन में हमेशा हर तरह की साड़ियां रखें। सिंपल सोवर साड़ियां भी रखें और हैवी साड़ियां भी रखें। हैवी साड़ियां हो गई वेडिंग गेस्ट लुक के लिए हैं, या फिर जो कुछ फंक्शंस होते हैं, घर के पर्सनल फंक्शंस होते हैं, जो जहाँ पर आप घर के स्पेशल पर्सन होते हैं, तो वहाँ पर आप उन हैवी साड़ियों को पहने। बाकी हल्दी, मेहंदी या और छोटे फंक्शंस जो होते हैं उनके लिए आप सिंपल सोवर साड़ी पहने। सिंपल सोवर साड़ीज़ में भी आप अलग दिखेंगे अगर उन्हें सही तरीके से स्टाइल करें।
अब आती है कि जो हमारे पुराने कपड़े हैं उन्हें किस तरह से न्यू लुक दे। तो ये मैंने आपसे कई बार हर वीडियो में शेयर किया हुआ है कि अगर आप किसी पुरानी साड़ी को न्यू लुक देना चाहते हैं तो या तो उन्हें किसी कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज के साथ स्टाइल कर लें या फिर उस साड़ी में कुछ नया ऐड कर दें। क्या नया ऐड कर सकते हैं? कोई आपकी हैवी साड़ी है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा लेस लगवा सकते हैं, उसके साथ कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज बनवा सकते हैं, उसके साथ कॉन्ट्रास्ट कलर की ज्वेलरी स्टाइल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी पुरानी साड़ी को न्यू लुक दे सकते हैं, उसे किसी और डिफरेंट स्टाइल में। अगर आप पुरानी साड़ी को न्यू लुक देना चाहते हैं तो उसे डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर लीजिए, उसे कोई नए तरीके से उस साड़ी को पहन लीजिए। तो इस तरह से आप पुरानी साड़ी को न्यू लुक दे सकते हैं या फिर किसी ट्रेंडी ब्लाउज के साथ स्टाइल कर सकते हैं। आजकल बहुत सुंदर सुंदर क्रॉप टॉप चले हैं, बहुत एम्ब्रॉयडरी वाले जो ब्लाउजेस चले हैं, वो हैवी साड़ी के साथ अगर आप मिक्स मैच कर लेंगे तो भी एक पुरानी साड़ी को न्यू लुक मिल जाएगा। बाकी कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज आप किस कलर के साथ किस कॉन्ट्रास्ट कलर का ब्लाउज बनवाएं, इस पे एक मैंने सिंगल वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप चैनल में जाकर उसे चेक कर सकते हैं। और जिस कलर की साड़ी है उसके साथ किस कॉन्ट्रास्ट कलर का ब्लाउज बनवाएं उस वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो ये हो गई कपड़ों पे बात। अब आती है ज्वेलरीज पे बात कि ज्वेलरी, देखिए ज्वेलरी जब भी परचेज करें, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी और गोल्ड ज्वेलरी जो होती है वो हर साड़ी के साथ मिक्स मैच हो जाती है। चाहे आप हैवी साड़ी के साथ उसे स्टाइल करो, चाहे आप लाइट साड़ी के साथ स्टाइल करो, आप सिंपल सोफिस्टिकेटेड ही दिखोगे अगर आप गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी या गोल्ड ज्वेलरी पर जाते हो। अब बात आती है कि आपको कलर्ड या कॉन्ट्रास्ट कलर्ड की ही ज्वेलरी पहननी है, तो हमेशा ज्वेलरी ना आप हमेशा प्रीमियम क्वालिटी की ही परचेज करिए। जब भी आप परचेजिंग की तरफ जा रहे हैं तो हमेशा प्रीमियम ब्रांड को चुनिए, क्योंकि ज्वेलरी ना अगर चीप दिखती है तो लुक पूरा ख़राब हो जाता है। तो हमेशा ज्वेलरी जब भी परचेज़ करिए, भले ही आप 1 या 2 पीस परचेज़ करिए, बट ज्वेलरी हमेशा प्रीमियम क्वालिटी की ही परचेज़ करिए। भले ही थोड़ी महंगी खरीदिए, बट क्योंकि आप उसे रीयूज़ करने वाले हो, कई बार साड़ियों के साथ मिक्स मैच करने वाले हो। ज्वेलरीज के साथ ऐसा नहीं होता कि आपने आज पहना अब उसे नेक्स्ट आप यूज़ नहीं करोगे। तो ज्वेलरीज हमेशा प्रीमियम क्वालिटी की खरीदिए, चाहे आप कलर्ड ज्वेलरी परचेज कर रहे हो, चाहे आप गोल्ड प्लेटेड, जिसे आप कई बार यूज़ करो, अपनी साड़ियों के साथ मिक्स मैच कर सकते हो। प्लस उनकी जो भी डिज़ाइन है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी में अच्छी फिनिशिंग नहीं होती तो ज्वेलरी बिल्कुल भी देखने में अच्छी नहीं लगती। चाहे आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी की खरीदो, अगर उसकी डिज़ाइन जो है में फिनिशिंग नहीं है, उसके जो भी मोती वगैरह हैं वो क्लियर नहीं है, उनको अच्छे से जॉइन नहीं किया गया है ना, तो वो ज्वेलरी में दिखता है। क्योंकि ज्वेलरी आप नेक में पहनते हो और आप किसी से भी जब मिलते हो तो उसकी नज़र ना सबसे पहले ज्वेलरीज पे जाती है, और ज्वेलरी अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो आपका लुक ऐसे ही ख़राब हो जाता है। तो ज्वेलरी परचेज करते वक्त हमेशा प्रीमियम क्वालिटी पे जाइए और थोड़े उसमें आप जो है आप मनी बचाने का कम सोचिए, क्योंकि ज्वेलरीज को आप जितना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की परचेज करोगे उतना ज़्यादा उसे यूज़ कर पाओगे। अब आती है सबसे ज़्यादा हेयर के लिए हम लोग परेशान रहते हैं कि हेयर स्टाइलिंग, उसके लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पार्लर की तरफ जाते हैं। तो हेयर स्टाइलिंग के लिए मैं सबसे पहले कुछ हेयर एसेसरीज दिखाऊंगी जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और हर वेडिंग सीजन में मैं इसी तरह की इन्हीं को यूज़ करके हेयर स्टाइल बनाती हूँ, और कभी भी पार्लर की तरफ नहीं भागती हूँ, मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो पहले एक्सेसरीज बताऊंगी, कुछ सिंपल टिप्स भी दूंगी हेयर्स पे कि अगर ये ट्राई करेंगे ना तो आपकी हेयर स्टाइल भी बन जाएगी और आपको पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके के बन, चाहे आप ऑफलाइन परचेज करो चाहे आप ऑनलाइन परचेज करो, बहुत ही कम पैसे में ये मिल जाते हैं। मैंने तो ये दोनों ऑफलाइन परचेज करे हैं 20 रुपीज़ में। और जूड़ा लवर्स जो हैं, जिनको जूड़ा बनाना पसंद है, तो वो इस तरीके के अगर अपने वार्डरोब में इस तरीके के जो फेक बंस होते हैं ना रखेंगे ना, तो उनका जूड़ा बहुत अच्छा
बनेगा और बहुत आसानी से बनेगा। और इनके साथ जूड़े बनाकर मैंने वीडियो आपसे शेयर भी किया हुआ है। बालों को बाउंस अगर देना है तो इस वाले बन का यूज़ करें, और आप चाहते हैं कि आपके जूड़ा बड़ा दिखे तो वो इसका यूज़ करें, और सिंपल आप नॉर्मल किसी डे पार्टी में जाना चाहते हैं तो वो इस बन का यूज़ करें। आराम से छोटे बाल हों चाहे बड़े बाल हों, आराम से इनसे बन जाता है। नेक्स्ट है, अब वेडिंग मान लीजिए रात में कहीं जाना है और ख़ास पार्टी, आपको चाहते हो कि आपका जूड़ा अच्छा दिखे, तो वो इस तरीके के फेक बन का यूज़ कर सकते हैं। सिंपल इससे आप बन बनाओ और उसके ऊपर ये कांटे से फिक्स कर लो। आपका बहुत आसानी से बहुत सुंदर और लुक वाइज भी अच्छा दिखने वाला बन रेडी हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और बड़ी आसानी से बहुत जल्दी हेयर स्टाइल रेडी हो जाती है, मुझे पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है ये फेक रोज़। सिंपल इसके साथ बड़ा सा बन बना लो और ये फेक रोज़ लगा लो, पीछे से लुक इतना सुंदर आता है और बाल भी काफ़ी बाउंसी दिखते हैं। और आप अगर अब आती है कि बाल मुझे जूड़ा नहीं बनाना है, मुझे बाल खुले ही रखने हैं, तो अगर मेरी तरीके आपके वेवी हेयर हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आगे से बालों को हाफ क्लच कर लो या पिन से सिक्योर कर लो, और पीछे इस तरीके की ये क्लिप आती हैं, और इस क्लिप को मुझे ख़रीदे हुए 3 साल हो गए हैं, और ये ज़्यादातर मैं हाफ बाल में पीछे पिनअप करती हूँ और इससे सिंपली ऐसे खोस लेती हूँ और पीछे से अच्छा सा लुक रेडी हो जाता है। बिल्कुल ये लगता ही नहीं कि बाल मैंने पार्लर से रेडी नहीं करवाए हैं। अब किसी के बाल बहुत पतले होते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें अपने बालों को सेट करने में प्रॉब्लम आती है। सिंपल ये हेयर स्प्रे आता है और बहुत कम पैसे में ये मैंने परचेज़ किया था, मात्र 60 रुपए का, और काफ़ी टाइम से परचेज़ किया हुआ है। और इसे मैं रेगुलर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ पार्टी फंक्शन में यूज़ करती हूँ, और रेगुलरली इसे यूज़ करना भी नहीं चाहिए, बालों के लिए ख़राब होता है, पार्टी फंक्शन के ही लिए होता है। मैं सिंपली इसे बालों को फैलाकर स्प्रे मार लेती हूँ और फिर कॉम्ब करती हूँ, बाल अपने आप मेरे बाउंस आगे बन जाता है। पीछे क्लिप करती हूँ और इसके लगाने के बाद क्लिप इतनी आसानी से सेट होती हैं और वो निकलती भी नहीं है, और फिर आराम से आपके बाउंस बन जाएगा। आप क्लिप रेडी करो। बालों को अगर मेरी तरीके वेवी हेयर हैं तो सिंपली इन्हें हल्का सा गीला करो और फोल्ड करके क्लचर लगा लो, थोड़ी देर बाद अपने आप कर्ल आपके बन जाएंगे। बहुत से वीडियोज़ में मैंने ये करके आपको दिखाया भी है, बहुत सिंपली बन जाएंगे। और ये हेयर स्टाइल, तो ये 2-3 चीज़ें हैं, आप अगर वार्डरोब में रखते हो तो आपको हेयर स्टाइल के लिए कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ये हो गई जो बेसिक चीज़ें हैं। ये अगर आपकी वार्डरोब में रहेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड नहीं करना पड़ेगा पार्लर के लिए और हेयर स्टाइल बनवाने के लिए। ये हो गई हेयर एक्सेसरीज़ की बात। नेक्स्ट आती है क्लच। आप सिंपली पार्टी वेयर क्लच ज़रूर रखें। देखिए, जब भी मैंने ये देखा है कि जब आप पार्टीज़ में मैं जाती हूँ तो अच्छे से रेडी होते हैं बट हाथ में नॉर्मल पर्स लिए होते हैं, तो वो लुक वाइज बहुत चीप लगता है। भले ही एक पार्टी वेयर क्लच ज़रूर रखें। मैंने अपने क्लच वीडियोस में शेयर भी किए हुए हैं। क्लच का भी आपको ढेर लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी वार्डरोब में हर साड़ी की मैचिंग के साथ हर कलर का क्लच अवेलेबल हो। 1 या 2 मैक्सिमम 3 तरह के क्लच रखिए और वेडिंग सीजन में उन्हीं को बदल बदल के यूज़ करिए। मेरे पास जो क्लच हैं वो मैं से शेयर कर रही हूँ, काफ़ी टाइम पुराना है। ये 2 क्लच मैं यूज़ करती हूँ और ये 2 क्लच ना आपकी हर साड़ी के साथ मिक्स मैच हो जाएंगे। एक मेरे पास ये है जिसमें पर्ल की ये डिज़ाइन है, इस तरह का ये क्लच है और काफ़ी साड़ियों के साथ आराम से मिक्स मैच हो जाता है और इसी को मैं यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट अभी रिसेंटली मैंने ये परचेज़ किया है, इसमें हल्का सा हर कलर जो है शाइन मारता है लाइट पड़ने पर। तो इस तरीके के सिंपल एंड सोवर क्लचेस रखिए अपनी वार्डरोब में और इन्हें मिक्स मैच आप हर साड़ी के साथ कर सकते हैं। तो इससे आपकी वार्डरोब ना मिनिमल रहेगी पर प्लस वर्सेटाइल भी रहेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वार्डरोब के सामान को यूज़ कर पाएंगे, जो ज़्यादातर आजकल लोगों की प्रॉब्लम है कि वार्डरोब में सामान तो भरा पड़ा है बट मैक्सिमम चीज़ें हम लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, बस खरीदते जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप वार्डरोब में परचेजिंग करते वक्त और रखते वक्त याद रखेंगे ना, तो आपकी वार्डरोब भी मिनिमल रहेगी, आपके पास सामान भी कम रहेगा और उसे सबसे ज़्यादा आप यूज़ कर पाओगे।
नेक्स्ट अब बात आती है मेकअप की। तो गाइस देखिए, मेकअप जो है, आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पार्लर से रेडी होंगे ना तभी सुंदर लगेंगे। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं मेकअप की, जो चीज़ें करनी नहीं आती उन्हें आप प्रैक्टिस से सीख सकते हैं आराम से। यूट्यूब में इतने वीडियोस मेकअप के पड़े हुए हैं, उन्हें देखकर सीख सकते हैं। क्योंकि जब पार्लर से, देखिए एक स्पेशल फंक्शन है, किसी का शादी है या मेन पर्सन के जो फंक्शंस हैं उन्हें अटेंड करना है, वो पार्लर बुकिंग कर रहे हैं, वो ठीक। लेकिन हर इंसान के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मेकअप आर्टिस्ट को बुक करके ही रेडी होना ये मनी वेस्ट है एक तरीके का। आप कुछ चीज़ें अपने हाथ से प्रैक्टिस करके भी सीख सकते हैं, वैसा लुक ना ला सकते हैं। और सबसे बेस्ट, अगर आपको मेकअप नहीं आता है तो आपके फेस में क्या अच्छा है उसको हाईलाइट करिए। अगर आपके लिप्स बहुत सुंदर हैं तो आप लिपस्टिक का शेड चुनते वक्त याद रखिए। आपके चिक्स बहुत अच्छे हैं तो आप चिक्स को हाईलाइट करिए। और आपकी आईज बहुत अच्छी हैं तो आप अपनी आईज को हाईलाइट करिए अपने मेकअप में, बाकी चीज़ों को न्यूट्रल रखिए। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है। और प्लस अपने मेकअप कलेक्शन में एक हाइलाइटर ज़रूर रखिए। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं रखनी है अपनी मेकअप किट में, तो अगर जो आपके जो हाई पॉइंट्स हैं, जैसे कि चिक्स का ये हाई पॉइंट हो गया, नोज़ का हाई पॉइंट हो गया, ये चिन हो गया, ये आईब्रो का ये वाला एरिया, तो इसमें कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा सा फिंगर में हाइलाइटर लेकर इन चीज़ों को हाईलाइट कर लीजिए। आपका फेस ना ऑलरेडी शाइन मारेगा। और फाउंडेशन यूज़ करना भी मैंने अपने वीडियो में, एक सिंगल वीडियो में बताया है कि किसे किस तरह का फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए जिससे उनका फेस जो है ब्राइट अप दिखेगा। तो आज के वीडियो में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी मैंने ऐड करने की कोशिश की है। ये टिप्स फॉलो करके आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं और सुंदर भी दिख सकते हैं। सो गाइज, इस वेडिंग सीजन इन टिप्स को फॉलो करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी टिप्स आपके काम आई कि नहीं आई। सो गाइज, चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की टिप्स लेकर। और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलती हूँ गाइज, बाय बाय।